कि सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है। जी, there is no power of removal. Constitution does not permit. Rule does not permit. संसद के शीतकालीन सत्र में आज वो हो गया जिसकी आशंका हर विपक्षी सदस्य को थी। लोकसभा में आज टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा की एथिक्स कमेटी की सिफारिशों के आधार पर संसद सदस्यता रद्द कर दी गई है। हालांकि सदस्यता को रद्द करने के बाद जहां विपक्ष में भयंकर नाराजगी है, वहीं पक्ष यानी भाजपा नेताओं के भी अपने दावे हैं। तो इस वीडियो में आज हम बात करेंगे आज की शीतकालीन सत्र की पूरी कार्रवाई की कि पक्ष और विपक्ष ने इस मामले पर क्या तर्क रखे। नमस्कार, मैं हूं भूपेंद्र सोनी और आप देख रहे हैं अनकट। 8 दिसंबर को दोपहर 12 बजे जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो सदन में एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट को पेश किया गया, जिसे भाजपा सांसद विजय सोनकर ने पेश किया। रिपोर्ट पेश किए जाने के दौरान ही सदन में विपक्ष का हंगामा जारी रहा और स्पीकर ने सदन की कार्यवाही दोपहर 2 बजे तक स्थगित कर दी। फिर 2 बजे दोबारा सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने महुआ मोइत्रा के खिलाफ एथिक्स कमेटी द्वारा प्रस्तावित सदस्यता खत्म करने का प्रस्ताव सदन में रखा, जिसके बाद लगभग 1 घंटे तक इस प्रस्ताव पर पक्ष और विपक्ष में चर्चा हुई। सबसे पहले विपक्ष की तरफ से कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी को बोलने का मौका मिला। इस दौरान अधीर रंजन चौधरी ने अध्यक्ष ओम बिरला के सामने एक अहम तथ्य रखा कि रिपोर्ट काफी बड़ी है और 2 घंटे पहले मिली इस रिपोर्ट पर इतनी जल्दी चर्चा नहीं होनी चाहिए। ऐसे में उन्होंने इस प्रस्ताव पर बहस करने के लिए समय मांगा। सुनिए अधीर रंजन चौधरी ने क्या कहा। 12 बजे की बाद आज ये पेपर मतलब ये रिपोर्ट ले हुई है, एथिक्स कमेटी की रिपोर्ट, और 2 बजे की साथ साथ सर अपने इस मुद्दे पे चर्चा शुरू कर दी है। सर ये पेपर जो हमारे पास रिपोर्ट आए हैं सर वो दिखाने की मैं कोशिश करूंगा आपको। ये सर देखिए 106 पेजेस है और सिर्फ यही नहीं, सारे एनेक्स्चर वगैरह कुल मिला के 495 पेजेस है। तो आप ये कहिए कि कोई मनुष्यों की इतना क्षमता है कि इतना जल्दबाजी में सारे पेपर पढ़ ले और उसके अंदर कोई गलतियां है, कोई उस बारीकी से जानकारी लेने में वो कोई कामयाब हो सकते हैं? अब बताइए। तो इसलिए मैं आप मेरा तरफ से, मेरे पार्टी की तरफ से सर आपसे ये मांग भी रखी है कि 3-4 दिन की मोहलत अब दिया करो और इस बीच हम सही ढंग से पढ़े, विचार विमर्श करें और फिर सदन में आकर एक सही ढंग से चर्चा कर जो आप चाहते हैं। ये नया सदन ऐसा ना करे कि नया सदन एक नए कलंकित अध्याय की आगाज ना करे। ये मेरा शंका है। अधीर रंजन चौधरी के बाद कांग्रेस की तरफ से आनंदपुर साहिब से सांसद मनीष तिवारी अपना पक्ष रखने के लिए खड़े हुए और उन्होंने सबसे पहले क्रॉस एग्जामिनेशन की बात कही। फिर तिवारी ने रूल्स एंड प्रोसीजर्स ऑफ कॉन्डक्ट ऑफ बिजनेस के रूल 316D का हवाला दिया, जिसके तहत एथिक्स कमेटी ये तो तय कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या नहीं, लेकिन उसकी सजा एथिक्स कमेटी तय नहीं कर सकती है। वो पावर सिर्फ पार्लियामेंट के पास है। तीसरा, उन्होंने पार्टियों द्वारा जारी किए गए व्हिप की भी आलोचना की। ये जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है नेचुरल जस्टिस का कि जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाए जाते हैं, जिसको अभियुक्त बनाया जाता है, उसको अपनी पूरी बात कहने का मौका मिलना चाहिए और जिस व्यक्ति ने आरोप लगाए हैं उसको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका मिलना चाहिए। और जहां तक मेरी जानकारी है, जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं, ना सुश्री महुआ मोइत्रा को और ना उनके किसी वकील को उनको क्रॉस एग्जामिन करने का मौका दिया गया। मैंने रूल जो 316D है, रूल 316D ऑफ द रूल्स ऑफ प्रोसीजर एंड कंडक्ट ऑफ बिजनेस, उसको ध्यान से पढ़ा है। उसमें ये लिखा है, द रिकमेंडेशंस ऑफ द कमिटी शैल बी प्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ अ रिपोर्ट। जो एथिक्स कमेटी है वो ये तो सिफारिश कर सकती है कि कोई व्यक्ति गुनाहगार है या बेगुनाह है, पर एथिक्स कमेटी ये सिफारिश नहीं कर सकती कि उसको दंड क्या दिया जाना चाहिए। दिस इज अ फंडामेंटल डिस्टिंक्शन। दैट पावर लाइज विद दिस हाउस। आज
सारी पार्टियों ने 3 लाइन व्हिप इशू किया है। अध्यक्ष जी, मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा है कि जब कोई सभा न्याय करने बैठी हो, न्यायमूर्ति के रूप में बैठी हो, तो एक व्हिप के माध्यम से उनको यह हिदायत दी जाए कि आपको फैसला एक तरीके से करना है, अपना विवेक, अपना कॉन्शियंस, अपना सेंस ऑफ जस्टिस इस्तेमाल करके नहीं करना, एक पर्टिकुलर तरीके से फैसला करना है। विपक्ष की बात सुनने के बाद भाजपा की तरफ से महाराष्ट्र से सांसद डॉक्टर हिना विजय कुमार गावित ने संसद में पार्टी की तरफ से मोर्चा संभाला और महुआ मोइत्रा से जुड़े इस पूरे मामले की गंभीरता के बारे में सदन को अवगत करवाया और एक सांसद के तौर पर महुआ मोइत्रा की क्या गलती है उस पर भी उन्होंने चर्चा की। सुनिए गावित ने क्या कहा। मैंने तो 2 घंटे में रिपोर्ट पढ़ी है, पता नहीं इतने सब विद्वान यहाँ बैठे हैं कैसे 2 घंटे में वो रिपोर्ट नहीं पढ़ पाए। मैंने पूरा रिपोर्ट 2 घंटे में पढ़ा और उसमें मिस्टर हीरानंदानी जो बिजनेसमैन है, जिनकी कंपनी का इंटरेस्ट है और जो प्रमुख रूप से 5 सेक्टर्स में उनका इंटरेस्ट है, टेलीकॉम, शिपिंग, रियल एस्टेट, पेट्रोलियम और पाइपलाइन। अभी जो माननीय सांसद जिनके विषय पर हम लोग यहाँ चर्चा कर रहे हैं, जब से इस सदन की वो सदस्य बनी है तब से आज तक उन्होंने 61 क्वेश्चंस पूछे हैं। इस 61 क्वेश्चंस में से 50 प्रश्न उनके इन्हीं 5 सेक्टर्स में इन्हीं मिस्टर हीरानंदानी से संबंधित विषयों में पूछे गए हैं। और इतना ही नहीं तो 47 टाइम्स दुबई से इनका अकाउंट लॉगिन हुआ है, ये भी यहाँ रिपोर्ट में है। 6 बार यूके, यूएस, नेपाल यहाँ से अकाउंट लॉगिन होके क्वेश्चंस अपलोड किए गए हैं। और ये चीज खुद माननीय सांसद महोदया ने एथिक्स कमेटी के सामने ये एक्सेप्ट किया है कि उनका आईडी और पासवर्ड ये उन्होंने खुद मिस्टर हीरानंदानी को और उनके कंपनी के लोगों को दिया था। तो यहाँ जो नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं उन्हें मैं याद करवा दूं कि एथिक्स कमेटी के सामने माननीय सांसद महोदया को पूरा मौका मिला, उनकी बात रखने का मौका मिला और मिस्टर हीरानंदानी जो इस कंपनी के प्रमुख है और जिनके पास से गिफ्ट्स और पैसे लेने के जो आरोप यहाँ पे थे, उसमें मिस्टर हीरानंदानी ने खुद एफिडेविट कर एथिक्स कमेटी को दिया है। और वो जो एफिडेविट उन्होंने किया है वो इंडियन एम्बेसी के डेप्यूटी काउंसलेट जनरल जो दुबई में है उनके सामने शपथ लेकर उन्होंने ये एफिडेविट किया हुआ है। सांसद बनने के बाद हम सबको मेंबर्स पोर्टल पर एक रूल्स के तहत आईडी और पासवर्ड देने का एक फॉर्म मिलता है। हम सभी सांसद चाहे वो लोकसभा के हो या राज्यसभा के, वो फॉर्म पे साइन करते हैं और उसमें रूल्स में लिखा हुआ है कि हम हमारा आईडी और पासवर्ड किसी को शेयर नहीं कर सकते। ये रूल्स में लिखा है, हर संसद सदस्य उस पे साइन करता है। हम सबने साइन किया हुआ है। और यहाँ पर जो माननीय सांसद महोदया है उन्होंने तो खुद ये मान्य किया है कि उन्होंने आईडी पासवर्ड दिया, ये पहली बात। दूसरा, एक ही दिन में उनका अकाउंट लॉगिन होता है दिल्ली में, दुबई में, बैंगलोर में और यूएस में। 4 अलग अलग शहरों से यहाँ पे उनका अकाउंट लॉगिन हो रहा है। तो यहाँ नेचुरल जस्टिस की बात कर रहे हैं, आप खुद रूल्स तोड़ रहे हैं। आप माननीय सांसद है, आपने खुद एक फॉर्म साइन करके जो चीज आपको कॉन्फिडेंशियल रखनी है वो आप खुद 4 अलग अलग लोगों को शेयर कर रहे हैं। मुझे ये कहते हुए बड़ा दुख हो रहा है कि इस एक घटना के कारण पूरे दुनिया भर में हमारे सांसदों की छवि खराब हो रही है। हिना विजय कुमार के बाद टीएमसी नेताओं को महुआ मोइत्रा के पक्ष में दलील देने के लिए कहा गया तो टीएमसी सांसद सुदीप बंदोपाध्याय ने स्पीकर ओम बिरला से सिफारिश की कि महुआ मोइत्रा को टीएमसी की तरफ से बोलने का मौका दिया जाए। लेकिन मिनिस्टर ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर्स प्रहलाद जोशी ने ओम बिरला को इसकी अनुमति ना देने की सिफारिश की। उन्होंने 2005 के कैश फॉर क्वेरी केस का हवाला देते हुए कहा कि उस वक्त भी स्पीकर सोमनाथ चटर्जी ने निष्कासित किए गए 10 सांसदों को सदन में बोलने का मौका नहीं दिया था। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ ये कहता हूं, इसी सदन जब वेस्ट बंगाल के ही माननीय सोमनाथ चटर्जी स्पीकर थे, उसी टाइम 10 लोगों को निष्कासित किया गया था कैश फॉर क्वेरी में। इस मामले में
जब पूछा गया कि जो 10 लोग बैठे थे, एमपी अंदर ही बैठे थे, तब रिक्वेस्ट किया गया इन लोगों को भी अपना समर्थन देने के लिए कृपया आप अनुमति दे। तब सोमनाथ चटर्जी साहब ने स्पष्ट रूप से कहा था, जो इंक्वायरी कमेटी था, इस कमेटी के सामने ये पेश हुए थे, इनका पूछताछ हुआ है, पूरा कमेटी चर्चा करके निष्कर्ष पर पहुंचा है। अभी तो इस सदन में बोलने के लिए कोई अधिकार नहीं है, ये स्वयं सोमनाथ चटर्जी ने उस टाइम कहा है, इसलिए अनुमति दिया नहीं गया था। अभी भी ये सवाल नहीं है, ये तो अनएथिकल सवाल नहीं उठना चाहिए। इस पर ओम बिरला ने सोमनाथ चटर्जी के नक्शे कदम पर चलने की बात कही। अध्यक्ष ने जो परंपरा, नियम या जो रूल्स देते हैं वही हमारे रूल्स नियम जाने जाते हैं। और उस समय माननीय सोमनाथ चटर्जी जी ने यहाँ पर ये कहा था कि जो माननीय सदस्य जिनके ऊपर ये आरोप लगे हैं उनको कमेटी में बोलने का पर्याप्त अवसर, पर्याप्त मौका रहता है। और 9 सदन में जब महुआ मोइत्रा को बोलने का मौका नहीं दिया गया तो टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने महुआ मोइत्रा की जगह पार्टी की बात रखी। उन्होंने भी कहा कि दर्शन हीरानंदानी के एफिडेविट पर यह पूरा केस बनाया गया है, जबकि वो खुद एथिक्स कमेटी के सामने पेश नहीं हुए और ना ही उन्हें क्रॉस एग्जामिन किया गया, जबकि 2005 के कैश फॉर क्वेरी मामले में गवाहों को क्रॉस एग्जामिन किया गया था। इसके अलावा वो इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट के सेक्शन 43 की भी बात करते हैं। साथ ही वो पूछते हैं कि जो कैश लेने की बात कही जा रही है उसके सबूत कहां है, और सदन के पास महुआ मोइत्रा को सस्पेंड करने की कॉन्स्टिट्यूशनल पावर नहीं है। On what basis it is going on? It is going on the basis of Darshan Hiranandani. His affidavit has been brought. No affidavit can be relied upon unless a person comes and say, this is my affidavit, whatever I have said in the contents, these contents are correct, and what I am saying. Mahua Moitra she was having a right to cross-examine each and every 3 persons. That has not been allowed. 2005 cash for query case, kindly come to report page 18. In the page 18 it has been said, under serial number 12, Sri Pawan Kumar Bansal was appointed as chairman of the said committee. Committee examine. They have been examined. Here, sir, the Hiranandani has not been examined at all. Section 43 of the Information and Technology Act said it's a violation of Section 43. Where is the Section 43 has said, if a password, even let's assume for the argument's sake, allegations are correct. Why this Section 43 has said, if password is given to anyone, it's an offense under the Information and Technology Act. If anyone uses my computer without my consent, then Section 43 is applicable here. This has not been done, sir. It has been proved, cash has been taken. Where is that? Where is this finding? Where is this finding on facts? How much cash? There is no finding. There is not based on evidence. There is no power of removal by the House itself to remove to expel and to remove the Mahua Moitra. Constitution does not permit, rule does not permit. Even any precedent has been done, that's contrary to the rules, that's contrary to the precedent. No rule can stand, sir, above the constitutional provision. कल्याण बनर्जी के बाद जनता दल के सांसद गिरधारी यादव अपना पक्ष रखते हैं। असल में गिरधारी यादव उस एथिक्स कमेटी के सदस्य भी थे जिसने महुआ मोइत्रा का केस सुना था। वो बताते हैं कि हमने दर्शन हीरानंदानी को क्रॉस एग्जामिन के लिए बुलाने की मांग की थी। आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हीरानंदानी को बुलाएंगे, लेकिन उन्हें नहीं बुलाया गया। सुनिए उन्होंने क्या कहा। ये दुर्भाग्य है इस सदन का कि हमारे माननीय निशिकांत जी को तो हमने क्रॉस करने के लिए बुला लिया, लेकिन दर्शन हीरानंदानी उसने एफिडेविट दिया, उसको नहीं बुलाया। तो हम तो एमपी से नीचे हो गए। क्यों बुलाया गया निशिकांत जी को? यदि एफिडेविट पर ही विश्वास करना था निशिकांत जी के माननीय सांसद को, वो विश्वास क्यों किया गया? जब यह किया गया था तो दर्शन को भी बुलाना चाहिए था। अध्यक्ष महोदय, आपको बता रहे हम लोगों को आचार समिति अध्यक्ष ने कहा था कि दर्शन हीरानंदानी को बुलाएंगे, उन्होंने नहीं बुलाया। दानिश जी, हम हमारे चेयरमैन खड़े हैं, कोई बात ही नहीं हुआ। 2 मिनट में खत्म मीटिंग।
एथिक्स कमेटी के सदस्य के तौर पर गिरधारी यादव के सवालों का जवाब देने के लिए भुवनेश्वर से भाजपा सांसद अपराजिता सारंगी ने मोर्चा संभाला और एथिक्स कमेटी में महुआ मोइत्रा के आचरण पर सवाल उठाया। मैं निश्चित तौर पर बोलना चाहूंगी कि सर 3 बैठकें हुई और इन 3 बैठकों में इन्हें समुचित समय दिया गया, बोलने का अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड दिया गया, लेकिन सर इन्होंने बदतमीजी की, इन्होंने असंवैधानिक शब्दों का प्रयोग किया, वॉकआउट कर गई। सर हम सुनना चाहते थे लेकिन इन्होंने अपनी बात नहीं रखी। अपराजिता सारंगी की बात कंक्लूड होते ही स्पीकर ओम बिरला ने एथिक्स कमेटी की सिफारिशों पर प्रहलाद जोशी को वोटिंग करवाने के लिए कहा और इस तरह सांसदों के मत से महुआ मोइत्रा की संसद सदस्यता छिन गई। सांसद श्रीमती महुआ मोइत्रा का आचरण अनैतिक और संसद सदस्य के रूप में अशोभनीय है और इस कारण उनको लोकसभा सदस्य बने रहना उपयुक्त नहीं होगा। जो सदस्य इस प्रस्ताव के पक्ष में हाँ कहें, जो विरोध में ना कहें, मेरे विचार में निर्णय हाँ वालों के पक्ष में प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। आज का दिन उन गिने चुने दिनों में से था जो आगे चलकर संसद की कार्रवाई में नजीर की तरह देखा जाएगा और सवाल होगा क्या आज संसद में जो हुआ वो सही था या गलत। आपका इस बारे में क्या कहना है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। बाकी विश्लेषण अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा और जानकारी से भरे ऐसे ही और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल अनकट। शुक्रिया।